तो पहले बात करेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच के बारे में। तो कल के मुकाबले में भारत ने जितनी अच्छी फील्डिंग और बॉलिंग करी उतनी ही खराब बैटिंग करी स्टार्टिंग में। ऑस्ट्रेलिया ने 3 ओवर भी नहीं डाले थे कि भारत के 3 विकेट गिर गए थे। रोहित शर्मा, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ये तीनों ही प्लेयर्स बिना रन बनाए एक के बाद एक आउट होते गए, जिसको देखकर लोग डर गए थे कि क्या इंडिया ये मैच जीत पाएगी भी या नहीं। वहीं यूट्यूबर अभी और न्यू ने इसके लिए मच्छरों को जिम्मेदार बताया। अभी मैं उस मच्छर को ढूंढ रहा हूँ जिसने शुभमन गिल को काटा, एंड मेक श्योर इट डाइज अ पेनफुल डेथ। और इनके इस ट्वीट पर काफी सारे यूजरों ने रिएक्ट करते हुए इस बात को सही ठहराया। और 3 विकेट गिरने के बाद फिर आते हैं विराट कोहली और केएल राहुल। ये दोनों ही बैट्समैन अपनी बैटिंग से स्टेडियम में बैठे उदास लोगों को खुश कर देते हैं। और हाँ, एक टाइम पर तो कोहली भी आउट होने वाले थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने उनकी कैच छोड़ दी, जो कि यही कैच शायद ऑस्ट्रेलिया की हार का कारण बनी। इन दोनों ही बैट्समैन ने धीरे धीरे खेलकर 1-1, 2-2 रन बनाकर 30 ओवर में 120 रन पहुंचा दिए। और फिर विराट कोहली 85 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, जिसके बाद उनकी जगह पर आते हैं हार्दिक पांड्या। और फिर आखिर में जब इंडिया को 5 रन चाहिए होते हैं जीतने के लिए, और तब केएल राहुल मार देते हैं छक्का, जिससे इंडिया का स्कोर हो जाता है 201। लेकिन केएल राहुल की 3 रन से सेंचुरी रह गई और विराट कोहली की 15 रन से। पर कोई नहीं, आगे और भी मैचेस हैं जहां पर आप इससे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और मैच के स्टार्टिंग में ही जारवो नाम का शख्स इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पहनकर फील्ड पर आ जाता है, जिसके बाद केएल राहुल उसे बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। वहीं विराट कोहली जारवो से मजे लेते हुए दिखाई देते हैं। और ये पहली बार नहीं है कि जब जारवो ने मैच के दौरान फील्ड पर आकर ये सब ना किया हो। इससे पहले जारवो 2021 में इंडिया और इंग्लैंड के मैच के दौरान फील्ड पर आ गए थे, जिसके बाद जारवो को सिक्योरिटी वालों ने फील्ड से बाहर कर दिया। जारवो को पूरे वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है। तो आगे बात करते हैं एक्ट्रेस नुसरत भरूचा के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि नुसरत भरूचा फिलिस्तीन और इजराइल के वॉर के चलते इजराइल में फंस गई थी। और फिलिस्तीन और इजराइल के वॉर के चलते नुसरत भरूचा से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, उनसे कांटेक्ट टूट गया था। लेकिन फिर तमाम कोशिशों के बाद नुसरत भरूचा से उनकी टीम संपर्क करने में कामयाब हो गई। फिर इजराइल में इंडियन एम्बेसी की मदद से नुसरत भरूचा को सेफली इंडिया लाया गया। और फिर वो संडे को दिल्ली के एयरपोर्ट पर पहुंच गई थी। और उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि ये काफी डरी हुई और परेशान है। और हमास और इजराइल के बीच में जो वॉर चल रहा है वो टाइम टू टाइम और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। हमास के हमले से अब तक इजराइल में करीब 600 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और पता नहीं कितने परिवारों और लड़कियों को हॉस्टेज बना के रखा हुआ है। और हमास के आतंकियों ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। इतना आप समझ लीजिए कि जिस तरह से कश्मीर फाइल्स में हमारी माँ बहनों के साथ जो क्रूरता की गई है, वैसे हमास के आतंकी इजराइल की महिलाओं और लड़कियों के साथ कर रहे हैं। उन्हें मार कर, कपड़े उतार कर पूरी रोड पर घुमा रहे हैं। यहाँ तक कि इजराइल के छोटे छोटे बच्चों को भी हमास के आतंकियों ने एक पिंजरे में बंद कर दिया। लेकिन कोई नहीं, इजराइल भी इन आतंकवादियों को तड़पाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। हर चीज का बदला लिया जाएगा, हर चीज का हिसाब किया जाएगा। और इस बार हमास इजराइल से जड़ से खत्म होगा। और इजराइल के साथ इंडिया और यूएस तो खड़े ही हैं, साथ ही साथ और कुछ इंडियन यूट्यूबर्स भी इजराइल का साथ दे रहे हैं। जैसे फ्लाइंग बीस्ट ने इजराइल के सपोर्ट में ट्वीट करते हुए कहा है, बड़ी पावर्स के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। इजराइल को खड़ा होना होगा और टेररिस्ट को खत्म करना होगा। बाकी अभी और न्यू की तरफ से भी ट्वीट किया गया था, लेकिन वो मुझे समझ नहीं आया। तो अब बात करते हैं चाइना में हो रहे एशियंस गेम के बारे में। तो एशियंस गेम पे खत्म होते होते भारत ने करीब 107 मेडल जीत लिए हैं, जो कि भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब भारत ने एशियंस गेम में इतने ज्यादा मेडल जीते हैं। इन 107 मेडल्स में से 28 मेडल गोल्ड के हैं, 38 मेडल सिल्वर के हैं और 41 मेडल ब्रोंज के हैं।